और मृतभांड। ठीक है, तो इसमें आपका बे मैं आपको 3 करा चुका हूं। हेडिंग लिखो महापाषाणकालीन समाधान। हेडिंग लिखो महापाषाणकालीन महापाषाणकालीन। हेडिंग लिख लो महापाषाणकालीन समाधान। क्या हो गया गुंजन? बेटा महापाषाणकालीन समाधान की बात करते हैं। महापाषाणकालीन समाधान। ठीक है, अब बे जब मैं 1956 और आपका बे 1956 में सन आता है 1956। ठीक है भाई, 1956 में एक बड़ा आदमी आप पे शिव प्रसाद डबराल, तो आप वे शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, जो शिव प्रसाद डबराल है, इन्होंने चमोली के मलारी गांव से बेटा पे कुछ समाधान खोजे। कहां से? चमोली के मलारी गांव से। चमोली के बेटा पे मलारी गांव से इन्होंने कुछ समाधान खोजे। ठीक है, कैसे? ये महापाषाणकालीन ये समाधान हुआ करते थे। ठीक है, दूसरा आपका बे पश्चिमी रामगंगा घाटी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कौन सा आपका बे? पश्चिमी रामगंगा घाटी। ठीक है, पश्चिम में आपकी जो रामगंगा घाटी है, यहां से जो ये घाटी है, घाटी बोली तो जहां से बेटा अपनी नदी जाती है ना, ये कोई जिले की बात नहीं है, ये पूरी घाटी की, जहां बेटा आपकी नदी जा रही है, इस पूरी नदी की घाटी की बात हो रही है, किसी जिले की बात नहीं हो रही है ना। तो जो रामगंगा घाटी है पश्चिमी, यहां भी हमें बहुत सारे समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लिखो महापाषाणकालीन समाधान खोजेगी। यहां पे भी महापाषाणकालीन समाधान बेटा यहां पे खोजे गए। महापाषाणकालीन समाधान। ठीक है, क्या बेटा खोजे गए यहां पे आपके? महापाषाणकालीन समाधान आपके खोजे गए हैं, या आप ध्यान रखना पे। ठीक है, तो महापाषाणकालीन बेस समाधानों में आपको यही 2-3 बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। 2 बातें फिलहाल। कौन से? 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने चमोली से बेटा क्या मलारी गांव से समाधान खोजे, और पश्चिमी रामगंगा घाटी से आप यहां पे भी महापाषाणकालीन समाधान को यहाँ पे खोजे गए हैं। ठीक है, और अब अगली बात करते हैं। तो मैंने आपको समझा था यहाँ पे महापाषाणकालीन समाधानों के बाद आद्य ऐतिहासिक काल की बेटा जानकारी हमें जो देता है, आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी। ठीक है, तो वो आपके हैं मृतभांड। कौन सा आपके हैं? मृतभांड। ठीक है, लिखो आप लिखो, हेडिंग लिख लो मृतभांड। बेटे क्या होता है आपके? मिट्टी के बर्तनों को हम बेसिकली मृतभांड कहते हैं। मिट्टी के जो आपके बर्तन होते हैं इन्हें हम मृतभांड कहते हैं। ठीक है, हो गया है। ठीक है बेटा, भाई जो आपका मृतभांड है बेटा आपका, भाई मृतभांड आपका है, ये बेसिकली आपका जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता की बेटा एक विशेषता है ये। ठीक है, लिख लो, ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। बेटा मिट्टी के जो बर्तन है, ये बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के तौर पे इसे जाना जाता है। ठीक है, जो बेटा आपके मिट्टी के बर्तन होते हैं, मृतभांड आपके जो होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? 4 प्रकार के। मृतभांड जो आपके हैं, मृतभांड आपके 4 प्रकार के होते हैं। एग्जाम बेटा ये आते रहते हैं, याद रखना। मृतभांड जो है आपके 4 प्रकार के हैं।
मृदभांड 4 प्रकार के, ठीक है सर। कौन कौन से मृदभांड 4 प्रकार के? नंबर 1 लिखो, बल लिखो, गौरिक मृदभांड, ठीक है, गौरिक मृदभांड, इन्हें बेटा अंग्रेजी में ऑर्च कहते हैं। गौरिक मृदभांड, गौरिक मृदभांड, ठीक है, मृदभांड, गौरिक मृदभांड, ठीक है, इन अंग्रेजी में हम ऑर्च कहेंगे। दूसरा लिखो बेटा बे, जो गौरिक मृदभांड है, ये बेटा मृदभांड आपके लगभग 2000 बीसी से लेकर के 1500 बेटा बीसी के बीच के हैं, इस टाइम टेन्योर के हैं, ठीक है। 2020 से लेकर कहां तक आपने 1500 बीसी। बेटा आपको पता होगा, देखो आप ये जानते हैं कि 2000 बीसी का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये वैदिक काल के पहले का टाइम है, वैदिक काल की ये पहले का टाइम है, ठीक है। तो वैदिक काल जो आपका इंडियन हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो वैदिक काल 1500 से लेकर के कहां पे 600 चलता है। 1500 से 1000 तक ये आपका आता है ऋग्वेदिक काल, जिसमें ऋग्वेद लिखा गया, ठीक है। और फिर आपका 1000 से 600 बीसी ये कौन सा आपका है? उत्तर वैदिक काल है, ठीक है। और अब ये क्या है? ये इससे भी पहले का है, इससे पहले का है, ठीक है, डब्बे इससे पहले का है ये। और सिंधु घाटी सभ्यता कब की थी? वो तो और पहले की थी, वो तो 1750 तक थे। अबे 2300 से लेकर के 1750 उसके टाइम को माना जाता है, 2300 से 1750, ठीक है। तो इसीलिए हम कह देंगे दुकान पे सिंधु घाटी सभ्यता का 2300 से लेकर के बेटा कहां तक आपका 1750, और बेटा ये कहां है आपका 2000, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का बाद का टाइम था, मतलब उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता हम कह सकते हैं। कहां पे? वे उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है अपने आप में विशेषता है, कौन सा आपका मृतभांड, मृतभांड, ठीक है। और मृतभांड में पहला कौन सा आपका है? गौरिक मृतभांड आपका है, ठीक है। तो दूसरा आपके लिखो काले लाल मृतभांड, और दूसरा आपके हैं काले लाल, काले लाल मृतभांड, मृतभांड, ठीक है। ये बेटा मृत भांड है ना, मृद नहीं है, मृत है, मिट्टी के, ठीक है। लिख लो बेटा काले लाल मृतभांड, ठीक है। काले लाल जो आपका है ये 1500 से 1200 बीसी के आसपास के हैं, 1500 से कब बेटा आपकी है 1500 से 1200 बेटा बीसी के आसपास के हैं, ठीक है। भाई हम बोलेंगे ब्लैक रेड वेव, इन्हें बेटा मृदभांड को वेव पॉटरी 2 कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं ब्लैक रेड, ठीक है, वेव, यानी कि BRW बेटा इन्हें शॉर्ट में कहा जाता है, और इन्हें शॉर्ट में OCP कहा जाता है, ठीक है। भाई तीसरे आपके जो है 30 नंबर के तो इन्हें कहते हैं, लिखो चित्रित धूसर मृदभांड, बेटा इन्हें हम क्या बोलते हैं? चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर बेटा आपके मृदभांड है, धूसर मृदभांड, धूसर मृदभांड, चित्रित लिखो, चित्रित धूसर बेटा आपके मृदभांड है, धूसर, चित्रित धूसर मृदभांड है। सर ये कब के हैं? इसका टाइम पीरियड लिख लो, 90, ये आपके 1200 से 600 बीसी के हैं, 1200 से लेकर के 600 बेटा बीसी के बीच के, ठीक है। भाई चित्रित धूसर, बट चित्रित बोले तो प्रिंटेड, धूसर बोले तो ग्रे, मृदभांड बोले तो वेव, ठीक है। तो इन्हें PGW कहा जाता है, PGW, बेटा इन्हें क्या बोलते हैं? PGW कहते हैं, ठीक है। और चौथे आपके जो होते हैं राजेंद्र, चौथे हमें प्रिंटेड ग्रे वेव, ठीक है। चौथे जो है इन्हें बोलते हैं काले, सॉरी उत्तरी काले पॉलिशदार, उत्तरी काले पॉलिशदार, ये पॉलिशदार है, ठीक है, लिख लो पॉलिशदार, उत्तरी काले
ठीक है ना बे, ये आपके बेटा उत्तरी हो गए तो कहां पे, नॉर्दर्न। ठीक है बेटा, पहले आपका बे देखो ये 600 बीसी, टाइम लिख लो पहले, 600 बीसी से लेकर के 300 बीसी के बीच के ही, 600 बेटा 20 से लेकर के 300 बीसी के बीच के हैं ये, कहीं आपको 700 बीसी भी दिख जाएगा, ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है बेटा। कहां गए आपके, उत्तरी काले, उत्तरी बोले तो नॉर्दर्न, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशदार, ठीक है लिख लो, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशदार, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशदार क्या है बेटा, ये मृत भांड, लास्ट में डब्लू आ जाएगा, ठीक है मृत भांड हो गया है। तो ना बे आपका जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसे जानने के क्रम में हमारे पास बेटा जो अगला सोर्स है वो कौन सा है आपका, मृत भांड हमने पढ़ा। मृत भांड बेटा कितने प्रकार के हैं आपके, 4 प्रकार के हैं। पहला कौन सा आपका बे, पहला आपका है गौरिक मृत भांड है, दूसरा काले लाल मृत भांड है, तीसरा आपके चित्ती धूसर है, चौथे आपके उत्तरी काले पॉलिशदार हैं। ध्यान रखना उत्तराखंड में चित्रित धूसर मृदभांड जो है ये सर्वाधिक मिले हैं, ठीक है, पाए जाते नहीं बेटा, ये कोई वृक्ष थोड़ा है कोई, ठीक है, यहां मिले हैं ये, ठीक है लिखो, तो यहां पे ये सर्वाधिक मिले हैं, सर्वाधिक चित्रित जो धूसर मृदभांड है मिट्टी के बर्तन है ये, ठीक है, ये बेटा सर्वाधिक मिले हैं। और सर्वाधिक सर कहां से मिले हैं ये 2 जगह से मिले हैं, ज्यादातर बेटा आपके ये 2 जगह से मिले हैं, ठीक है बेटा। एक आपके मिले हैं थराली से, एक मिले हैं पुरौला से, 2 बेटा आपकी तहसील है। थराली कहां पर थी, थराली चमोली में है, दूसरी आपके यहां पे पुरौला, कहां पर थी पुरौला, उत्तरकाशी में, ठीक है। तो आपका बे ये आपका चमोली और दूसरा आप कहां पे है, उत्तरकाशी, यहां से बेटा आपके मिलते हैं। एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक बेटा किस प्रकार के बेटा आपके मृदभांड मिलते हैं, तो कौन से आपके हैं, चित्रित धूसर मृदभांड। ज्यादा कुछ याद नहीं रखोगे तो चित्रित धूसर मृदभांड के बारे में बेटा याद रख लेना भाई, ये आपके 1200 से 600 बीसी के बीच के हैं, ठीक है, प्रिंटेड ग्रीन हम कहेंगे, और ये सर्वाधिक आपके मिले हुए हैं कहां से, थराली और पुरौला से मिले हुए हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई है भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी पे। अब बात समझते हैं, देखो बात समझते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आद्य ऐतिहासिक काल को जानने के सोर्स क्या हमारे पास है, ठीक है भाई। सबसे पहला आपका मैंने बे नगरीकरण, पहला हमने क्या देखा बे नगरीकरण, दूसरे ताम्र संस्कृति, ठीक है, चौथा बेटा हमने क्या देखा बे, अभी इससे पहले महापाषाणकालीन शवाधान, 5 बेटा हमने क्या देखा बे मृत भांड, ठीक है, और 6ठे नंबर पे अब बेटा हम जो देखने वाले हैं, ठीक है, वो बेटा आपका बे कुछ अन्य चीजें भी हैं, ठीक है बेटा, आप लिख लो अन्य पुरातात्विक प्रमाण। देखो ये तो आपके प्रमुख है बेटा पे, ये तो क्या है आपके प्रमुख है, बेटा इसके अलावा कुछ अन्य भी हैं, लिखो अन्य पुरातात्विक प्रमाण, कुछ बेटा आपके लिख लो अन्य पुरातात्विक आपके प्रमाण हैं, अन्य पुरातात्विक प्रमाण लिख लो, अन्य पुरातात्विक प्रमाण। क्या समझ पड़े इस बात से आप, आद्य ऐतिहासिक काल को जानने के पुरातात्विक स्रोतों में, है ना भाई, स्रोत कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एक पुरातात्विक दूसरे आपके साहित्यिक। तो बेटा अन्य में देखो आप, तो आपके अन्य में आपके कुछ और आते हैं, ठीक है सर, कुछ और में क्या क्या आते हैं याद रखना, लिख लो भाई कुछ और में, ठीक है, कुछ और में पहली चीज जो बेटा आप वहां पे जाननी चाहिए है, ठीक है कि बोला भाई, ठीक है भाई, कुछ और आपको यहां पे 3 चीजें हैं, 3 चीजें आपको देखनी है पुरातात्विक स्रोतों को जानने के प्रमाणों में, कुछ अन्य मुझे यहां पे 3 चीजें मुझे देखनी है, कितने पूरे बोल डब्बे, 3 डब्बे। पहली चीज आपको यहां पे देखनी है अभिलेख, पहली चीज कितना आपको बे, अभिलेख, पहले लिखो अभिलेख,
तो पहले आपकी जो चीज है वो है अभिलेख। ठीक है, अभिलेख। सर ये अभिलेख क्या होते हैं? तो याद रखना बे, कहीं पर भी लिखी हुई कोई भी बात होती है जो थोड़ा ऐतिहासिक हो, उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? एक तरह से अभिलेख कहते हैं। ठीक है बेटा, आपके जो अभिलेख होते हैं, अभिलेख ये 3 प्रकार के होते हैं बेटा। अभिलेख बेटा कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है विनोद, एक होते हैं शिलालेख। विनोद पहले क्या होते हैं? शिलालेख। ठीक है, दूसरे बेटा आपके होते हैं स्तंभ लेख। दूसरे होते हैं आपके स्तंभ लेख। और तीसरे आपके होते हैं, क्या बोलते हैं इनका पे? गुहा लेख। गुहा लेख या बेटा कहते हैं गुफा लेख। बात एक ही है, गुफा लेख कहो या गुहा लेख कहो, दोनों एक ही बात है। ठीक है भाई, शिलालेख का मतलब क्या है सर? भाई शिलालेख का मतलब है हाँ, किसी पत्थर पे बेटा लिखी हुई कोई बात, इसे हम कहेंगे शिलालेख। ठीक है भाई, शिलालेख में अगर ये पत्थर बड़ा है तो बेटा इसे हम कहेंगे वृहद शिलालेख। इसे हम क्या बोलेंगे? वृहद शिलालेख। अगर ये पत्थर आपका छोटा है तो इसे हम कहेंगे लघु शिलालेख। कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम आपका जो आपका स्तंभ लेख है, स्तंभ का मतलब क्या आपका पे? पिलर। ठीक है भाई, स्तंभ का मतलब क्या आपका पे? पिलर या खंबा। ठीक है, पर अगर आपका ये पिलर आपका बड़ा है तो इसे हम बोलेंगे वृहद स्तंभ लेख। और बेटा यही पिलर अगर आपका छोटा है तो इसे हम क्या बोल देंगे? इसे हम कहेंगे लघु शिलालेख, मतलब लघु स्तंभ लेख कहेंगे। ठीक है, इसे हम बोलेंगे लघु स्तंभ लेख। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है डब्बे। तो ऐसे आपका गुफा, अगर बेटा गुफा आपकी बड़ी है तो इसे हम क्या बोल देंगे? वृहद गुफा लेख। इसे हम कहेंगे वृहद गुफा लेख। अगर यही बेटा गुफा अगर छोटी आपकी तो इसे हम क्या बोलेंगे? लघु गुफा लेख कहेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड के बेटा इतिहास को जानने के अगले सोर्सों में वो क्या है? आपके अभिलेख। बेटा आपके ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अभिलेखों की जब मैं बात करता हूं, अभिलेखों की बात करता हूं। ठीक है, चलो दूसरा बेटा बे, सेकंड उत्तराखंड का बे इतिहास को जानने के मतलब आज ऐतिहासिक काल की हम बात कर रहे हैं। दूसरी बेटा आपकी जो चीज है, ये बेटा कुछ आपके प्राचीन मंदिर हैं। देखो मंदिरों का हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे हम खाली इनका नाम देख लेंगे जो हमें आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें देते हैं। ठीक है, पर दूसरे क्या आपके यहाँ पे? मंदिर आपके यहाँ पे है, मंदिर है। ठीक है, प्राचीन मंदिर। और तीसरे बेटे से जानने के हमारे पास जो सोर्स हैं वो हमारे पास कुछ गुफाएं। बेटा कुछ क्या पे हो आपका पे? गुफाएं। कुछ आपकी गुफाएं हैं, देखो गुफाएं। तो इन गुफाओं को आप यहां भी पढ़ सकते हैं। देखो आप कह सकते हैं एक आपका लेख अभिलेख है, एक गुफाएं हैं। गुफा लेख ही तो कहेंगे इनका, जो गुफाएं हैं। ठीक है, तो अब अभी हम जिनकी बात करें देखो पे अभिलेखों में। ठीक है, तो हमें अन्य सोर्सों में आदि ऐतिहासिक काल को जानने कितनी चीजें हमें देखिए यहाँ पे? 3। पहला है अभिलेख, दूसरा है कुछ मंदिर, तीसरा आपके यहाँ पे कुछ गुफाएं। ठीक है, और कॉपी के बीच में पहले लिखो आप अभिलेख। तो पहले हम क्या बात करते हैं? आप अभिलेख की बात करते हैं। कॉपी के बीच में पहले लिखो अभिलेख। ठीक है, हर चीज बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो पहले आपकी जो चीज यहाँ पे वो आपके लिखो अभिलेख, आदि ऐतिहासिक काल को जानने के सोर्सों में पहला आपका है कहा मैंने पे? पहला बेटा क्या आपका पे? अभिलेख। देखो अभिलेख की बात करते, देखो अभिलेख की बात करते हैं तो बेटा अभिलेखों में 4 अभिलेख है जो हमें जानकारी देते हैं बेटा किस बात की? आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी। कितने बेटा अभिलेख आपका पे? 4 पुरातात्विक अभिलेख है, मतलब पहले के अभिलेख है। अभिलेख बेटा कितने हैं आपके? ऐसे 4 बेटा आपके अभिलेख हैं। ऐसे 4 अभिलेख हैं, ऐसे आपके 4 अभिलेख हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला अभिलेख जो होना चाहिए हर्षित, कौन सा होना चाहिए है जो हमें जानकारी देगा? उत्तर विनोद, हाँ कौन सा? ठीक है, कंडारा अभिलेख बेटा कालशी अभिलेख, काल से अभिलेख। ठीक है, कंडारा बेटा ताम्रपत्र है। ठीक है, पहले लिखो आप लिखो कालशी अभिलेख। पहले कौन सा आपका पे? कालशी अभिलेख, पहले आपका कालशी अभिलेख है। ठीक है, दूसरा आपको जो अभिलेख है वो आपका है त्रिशूल अभिलेख। कौन सा बड़ा अभिलेख आपका पे? त्रिशूल अभिलेख है। दूसरा आपका है त्रिशूल अभिलेख। ठीक है, दूसरा आपका है त्रिशूल अभिलेख। ठीक है, तीसरा आपको जो अभिलेख है यह है लाखा मंडल अभिलेख।
ठीक है बेटा। तीसरा कौन सा आपका, लाखा मंडल। लिखो तीसरा बेटा आपका अभिलेख जहां पे वो आपका है लाखा मंडल अभिलेख। और बेटा चौथा आपका है धारशिला। लाखा मंडल अभिलेख है, लाखा मंडल बेटा आपका अभिलेख है। और चौथा आपको यहां पे वो कौन सा आपका है, वह है आपका धारशिला अभिलेख है। एग्जाम में सभी बेटा आपके आते रहते हैं, ठीक है। तो देखो जो आपका कालशी अभिलेख है भाई, पहले इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, ठीक है। तो कालशी अभिलेख जो है ये किससे संबंधित है, ये अशोक से बेटा संबंधित है। ये अशोक ने इसको बनवाया था, ठीक है। बेटा ये कौन से वंश का हो गया, मौर्य वंश का। अशोक मौर्य वंश का था, ठीक है। तो ये आपका मौर्य कालीन है। देखो ये मौर्य कालीन बेटा आपका अभिलेख है, ये पहली बात, ये मौर्य कालीन अभिलेख है, ठीक है। और सर ये है किसका, ये अशोक से बेटा संबंधित है, ये अशोक से संबंधित है, ठीक है। जो अभिलेख अशोक की उत्तरी सीमा को दर्शाता है, ठीक है। क्योंकि अशोक की जो उत्तरी सीमा थी वो कालशी तक थी, ये इस बात को ये दर्शाता है, ठीक है भाई। ये जो आपका अभिलेख है, इस अभिलेख की खोज देखो, इस अभिलेख की लिखो खोज, ठीक है बेटा। ये अभिलेख कब खोजा गया था तनुजा, 1860 में, ठीक है। लिख लो बेटा, ये आपका बे 1800 बेटा ये 60 में आपका खोजा गया था, 1860 में, ठीक है भाई। किसने खोजा था ये आपका बे, किसने खोजा था ये अर्जित, लिखो फॉरेस्ट महोदय ने, ठीक है। फॉरेस्ट महोदय बेटा, एक आदमी का नाम आता है फॉरेस्ट महोदय। ये बहुत छोटी मोटी चीजें बेटा, ये आपको पता होनी चाहिए ना। अबे इसकी खोज करी थी किसने, फॉरेस्ट महोदय ने, फॉरेस्ट महोदय ने बेटा इसकी खोज करी थी। इतिहास में यही नाम आता है फॉरेस्ट महोदय का, ठीक है भाई। किसने खोजी थी, बोला बे फॉरेस्ट महोदय ने खोजी थी, हो गया है बेटा। किसने खोजी थी आपकी, ये फॉरेस्ट महोदय ने आपकी खोजी थी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है बेटा बे। इसके अलावा इसके बारे में, ठीक है बे जो आपका बे, ये आपका फॉरेस्ट महोदय ने इसको खोजा था, ठीक है। इसकी भाषा लिख लो, देखो इसकी भाषा, ठीक है बेटा। इसकी जो भाषा है, ठीक है। कौन सी भाषा को बता सकते हैं क्या आप पे, इसकी भाषा कौन सी है, खरोष्टी, ठीक है। और कोई बे, पाली भाषा। और कोई राजेंद्र, कौन सी भाषा का बे, ठीक है बेटा। लिखो आप, लिखो बेटा भाषा इसकी है पाली भाषा बेटा कौन सी इसकी यहाँ पे, पाली भाषा है, ठीक है। खरोष्टी में तो बेटा इनके अभिलेख थे ही नहीं भारत में, ठीक है। खरोष्टी भाषा नहीं है, खरोष्टी लिपि है। खरोष्टी बेटा यहाँ पे लिपि है, लिपि एक, ठीक है। लिपि सर क्या होती है भाई, लिखने के जो वर्ण होते हैं, जैसे आपका बेटा ये मैं सभी किसमें लिख रहा हूं, ये क किसमें लिखा है, ये देवनागरी है, ये एक लिपि है। ऐसी बेटा ब्राह्मी क्या है, एक लिपि है, ठीक है। और ये भाषा क्या है, हिंदी। और जिसमें ये लिखा गया है कालशी अभिलेख, ये भाषा है पाली। जैसी बात है पाली होने वाली है, देखो भाई मौर्यों के समकालीन था ये। और बेटा अशोक जो था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और बौद्धों के बेटा साहित्य किसमें है, पाली भाषा में तो है भाई, बौद्धों से ही संबंधित है ये, है ना, ठीक है। तो भाषा कौन सी है, पाली। और अब पाली भाषा की सर लिपि कौन सी होगी फिर आपकी, सोनी बेटा पाली भाषा की लिपि कौन सी होगी, जिसमें लिखा गया है, बोला बे खरोष्ट में लिखा गया है ये। और कोई बोला बे पाली भाषा की लिपि, विनोद कौन सी होनी चाहिए पाली भाषा की लिपि, ब्राह्मी लिपि। कौन सा लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि, ठीक है भाई। लिपि कौन सी इसकी, ब्राह्मी लिपि है, देखो ब्राह्मी लिपि। जब बेटा आप हिंदी का विकास पढ़ते हैं ना, जब आप हिंदी का विकास आप पढ़ते हैं हिंदी में, भाई सबसे पहली बेटा भाषा आती है आपकी संस्कृत। पहले कौन सी आती है आपका, संस्कृत। संस्कृत बेटा जब थोड़ा टूटी तो बेटा किस में गई आपकी, पाली में गई आपकी, ठीक है ना बेटा। पाली के बाद कहां पहुंची, प्राकृत में पहुंची आपकी, प्राकृत, ठीक है भाई। प्राकृत का अपभ्रंश, फिर आपकी अवहट्ट आ गई,
फिर आगे आपकी पहले प्राचीन हिंदी, फिर है आपकी मध्यकालीन हिंदी, और फिर है आपकी लास्ट में आधुनिक हिंदी। ठीक है, देखो भाई ब्राह्मी जो देखो जो आपकी संस्कृत थी ना भाई, संस्कृत में दो तरह की बेटा संस्कृत हुआ करती थी। पहले बेटा संस्कृत आपकी थी बहुत ही कठिन संस्कृत है, जिसे हम बोलते हैं वैदिक संस्कृत। बेटा पहले कौन सी थी आपके यहाँ पे? वैदिक संस्कृत आपकी पहली थी। ठीक है, वैदिक संस्कृत थोड़ी सी आगे बढ़ी तो इसे थोड़ा सरल बनाया गया, इसे बेटा कहा गया फिर लौकिक संस्कृत। इसी का में लौकिक संस्कृत से कहा गया, मतलब लोगों को जानने वाली संस्कृत, जिसे लोग पढ़ लिख सके। ठीक है ना, तो जब आपकी संस्कृत बहुत कठिन थी, मतलब यहां से लेके यहां तक का आप मान लो पूरा। ठीक है भाई, संस्कृत जब बहुत कठिन थी तब बेटा इसकी लिपि को बोलते हैं कुटिला लिपि। कौन सी लिपि थी बेटा इसके यहाँ पे? कुटिला लिपि थी। तो कठिन मतलब कठिन लिपि आपकी थी ये भी ब्राह्मी ही, लेकिन ब्राह्मी का बहुत कठिन रूप जो हुआ उसे हमने कहा कुटिला लिपि एक तरह से। ठीक है, फिर आपका फिर भाई संस्कृत थोड़ी आसान हो गई बेटा, बनी आपकी लौकिक। देखो भाई लौकिक से लेकर के पाली से लेकर के प्राकृत से लेकर के यहां तक का, इन सबकी बेटा लिपि हुई ब्राह्मी लिपि। इन सब की लिपि क्या होगा आपके? ब्राह्मी लिपि हुई। ठीक है, अब विनोद आपको भ्रंश देखो, ये भ्रंश है बेटा। भ्रंश का मतलब क्या होता है मैं आपको पढ़ाता हूं। भ्रंश का मतलब क्या होता है आपका? गड्ढा। गड्ढा ही तो पढ़ाता हूं आपका पे। ठीक है ना, हम बोलते हैं एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ठीक है भाई, जहां आपका एक पर्वत और दूसरे पर्वत के बीच का गड्ढा, उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपकी संस्कृत हुआ करती थी भाई, यहां से संस्कृत आपकी धम्म से गिर पड़ी। ठीक है ना भाई, संस्कृत फिर यहां से अब संस्कृत में हिंदी जो है वो आपकी समाहित होने लग गई। ठीक है, उसे हमने कहा क्या? अपभ्रंश। ठीक है बेटा, अपभ्रंश फिर आपका अवहट्ट आया, अवहट्ट, फिर बेटा आपकी प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी आई। ठीक है, बेटा बेसिकली हिंदी का जो स्वरूप था बेटा वो आपका अपभ्रंश से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और जहां से बेटा हिंदी का अपभ्रंश रूप में दिखा, तो यहीं से हमने बोल दिया बेटा लिपि कौन सी हो गई आपकी? देवनागरी लिपि हो गई आपकी। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो मतलब इसकी लिपि क्या है आपकी? पाली। पाली की लिपि कौन सी है आपकी? ब्राह्मी लिपि। पाली की लिपि कौन सी है आपके यहाँ पे? ब्राह्मी लिपि। ये बात सबको समझ में आ गई है? अब जरा बात समझते हैं भाई, इसकी खोज कब हुई था यहाँ पे? 1860 में आपका पे इसकी खोज हुई, ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये जो आपका अभिलेख है, इसका विषय देखो, इसका लिखो विषय, इसका सब्जेक्ट क्या था। आप बेटा एक बात ये जानते हैं क्या? आप ये जानते हैं कि बेटा अशोक के कुल मिलाकर के भारत में 14 बेटा प्रमुख अभिलेख हुए। कितने अभिलेख हुए आपका बे? 14 अभिलेख, जो अलग अलग जगहों से आपको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बात सबका बे, बेटा सभी अभिलेखों में कुछ विशेष बात बताई गई है। ठीक है, सभी अभिलेखों में कुछ विशेष आपको पे जानकारी दी गई है। भाई कहीं पे आपको जितना प्राप्त होता बे, आपने एक सुना होगा 13वें शिलालेख में, अशोक का जो 13वां शिलालेख है विनोद, क्या मिलता है उसमें आपका बे? कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध की जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसके 13वें शिलालेख से मिलती है। ठीक है भाई, आपका कलिंग एक राज्य हुआ करता था, कहां? उड़ीसा के अंदर। ठीक है भाई, वहां का जो राजा था उसको अशोक ने हराया था और बहुत भयंकर नरसंहार हुआ था। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसके 13वें शिलालेख से मिलती है। तो इसी तरह से जो आपका कालशीय अभिलेख है, ये अभिलेख बेटा बताता है मानव और पशु चिकित्सा के बारे में। ठीक है, ये आप कहां पे? ये आप बता दें, इसका सब्जेक्ट है, लिखो मानव एंड पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा। ठीक है, तो यहां पे एक बात समझना, ये जो आपके अभिलेख है ऐसा नहीं इसमें केवल एक यही बात लिखी हुई है। ठीक है भाई, अभिलेखों में बहुत बहुत बड़े अभिलेख होते हैं। ठीक है भाई, बेटा आप गूगल करके आप देखना, बहुत बड़े अभिलेख होते हैं और उनमें कई सारी बातें लिखी होती हैं, है ना। पूरा बेटा पिलर में पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा भरा होता है पिलर। ठीक है, बहुत सारी बातें होती हैं, तो इसलिए आपको कुछ किताब में आपको ये थोड़ा ज्यादा मिल जाएंगी लिखी हुआ, कुछ अलग मिल जाएगा, अलग अलग होता है। लेकिन जो मुख्य बेटा केंद्रित विषय है वो कौन सा? आपका मानव एवं पशु चिकित्सा है। ये आपका मुख्य केंद्रित इसका विषय हुआ। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब जरा बात समझते हैं। ठीक है, तो दूसरा कौन सा आपका पे? त्रिशूल अभिलेख।
बेटा त्रिशूल अभिलेख में आ जाओ। सेकंड आप लिखो, देखो त्रिशूल अभिलेख हो गया है। सेकंड कौन सा लिखा आपका बे? त्रिशूल। बेटा आपने यहां पे अभिलेख लिखा, त्रिशूल अभिलेख, ठीक है। हाँ। त्रिशूल अभिलेख, ठीक है डब्बे। भाई त्रिशूल अभिलेख कहां है आपका? गोपेश्वर। ये आपका पे लिखो, ये आपका गोपेश्वर में है। गोपेश्वर में आपका है। गोपेश्वर कहां पड़ता है आपका? चमोली के अंदर। ये बेटा आपका चमोली में ही अभिलेख आपका, गोपेश्वर के चमोली में आपका अभिलेख है। कौन सा अभिलेख आपका? ये त्रिशूल बड़ा आपका अभिलेख है, गोपेश्वर के चमोली में अभिलेख है, ध्यान रखना, ठीक है। हो गया है। भाई ये मंदिर किसका है? किसका बेटा ये अभिलेख है? किसका? ये शिव, ठीक है। मतलब ये जो मंदिर है गोपेश्वर, ये भगवान शिव का एक मंदिर है, वहां पे है। लिखो लिखो रुद्र शिव मंदिर, रुद्र शिव, ठीक है भाई। गोपेश्वर में है मंदिर, किसका है? आप सीधे लिख लो शिव का मंदिर या रुद्र शिव का मंदिर है। शिव का मंदिर है बेटा, ये शिव का मंदिर है। तभी तो बेटा शिव के मंदिर में त्रिशूल रखा हुआ है नहीं भाई? त्रिशूल कहां होगा? शिव के मंदिर में ये लगाएंगे ना त्रिशूल को, ठीक है। लिखा लिखो, हो गया है। तो आपका बे ये जो आपका अभिलेख है, इसमें एक दो बात आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। इस अभिलेख में 4 बेटा आपके नाग राजाओं के नाम है। कितने राजाओं के नाम है? 4 नाग राजाओं के नाम है। सर ये 4 नाग राजा कौन कौन से हैं? नागवंशी राजा। जब मैं आपको एक नजर बेटा मैंने आपको उत्तराखंड पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था यहाँ पे सबसे बेटा पहले कौन थे यहाँ पे? सबसे पहले कौन थे यहाँ पे? सबसे पहला राजा कौन हुआ आपका? मतलब वंश कौन सा हुआ? कुड़िंद। कुड़िंद कौन थे? खस। पहले आपके कोल आए, किरात आए, खस आए। खसों ने बेटा क्या किया? एक राज्य स्थापित किया। वो कौन सा हुआ आपका? कुड़िंद। कुड़िंदों के बाद यहाँ पे शक आए, शकों के बाद यहाँ पे कुषाण आए, ठीक है। कुषाणों के बाद यहाँ पे नाग लोग आए, नाग लोग आए, ठीक है भाई। उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे नाग मंदिर जो हैं वो बड़ा इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पे नागवंश रहा करता था। बड़ा आपका बेरी नाग का आपका मतलब मंदिर है आपका, ठीक है। शेमुखिम मंदिर है आपका, ठीक है। ऐसे में आपका कई आपके मंदिर हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं सपना कि बेटा यहाँ पे क्या था आपका आपका नाग लोग यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है ना। तो पहला नाम, 4 नाग राजा थे, नाम लिखो पहले, लिखो स्कंद नाग। पहला आपका है स्कंद नाग, ठीक है। पहला कौन सा आपका है? स्कंद नाग। दूसरा आपका है विभु नाग। दूसरा आपका यहां पे है, लिखो विभु नाग, विभु नाग, ठीक है। तीसरा आपका यहां पे है अंशु नाग, अंशु नाग, ठीक है। चौथा आपका यहां पे है गणपति नाग, गणपति नाग, ठीक है भाई। जो आपका गणपति नाग है, इस गणपति नाग को पे एक नाम और देते हैं, इसे नागपति नाग भी कहा गया है। इसे क्या बोला गया है? नागपति नाग। गणपति नाग को ही नागपति नाग भी कहा गया है। गणपति नाग को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? नागपति नाग कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो आपका अभिलेख है, ये बेटा एक बात की हमें और जानकारी देता है। सर किस बात की जानकारी देता है भाई? ये बताते हैं कि 1191 में 1191 में भाई यहां पे नेपाल से बेटा एक चल्ल वंशीय राजा ने बेटा क्या किया था? आक्रमण किया था। उसका नाम क्या था? अशोक चल्ल। कब किया था इसने? ये 1191 में बेटा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 12वीं शताब्दी,
12वीं शताब्दी। ठीक है भाई, जैसे आपका भी 2024 चल रहा है, ये शताब्दी कौन सी है आपकी? 21वीं। 2000 में 21वीं, तो ये आपका 1100 में, तो 12वीं शताब्दी। ठीक है, 12वीं शताब्दी लिख लो रब्बे, ये आपका 12वीं शताब्दी। शताब्दी का बेटा आपका अभिलेख है। ठीक है भाई, जानकारी की तरह ये अशोक चल्ल के आक्रमण की, आगे पढ़ाऊंगा बेटा आपको मैं अशोक चल्ल का आक्रमण, अशोक चल्ल के बारे में, ये क्या था, किस वंश का था, कहां से आया था, सब बारी बात करेंगे। ये अशोक चल्ल के आक्रमण की हमें जानकारी देता है। ये अशोक चल्ल के आक्रमण की कौन दे रहा है? त्रिशूल अभिलेख, त्रिशूल अभिलेख। ठीक है, हो गया है। अब भाई अगला देखो, अगला आपका है अभिलेख, इसे हम बोलते हैं कौन सा? लाखा मंडल। कौन सा आपका अभिलेख आपका है? लाखा मंडल आपका अभिलेख है, लाखा मंडल लिख लो। ठीक है बेटा, आपका जो लाखा मंडल अभिलेख है, ये है कहां आपका? देहरादून में आपका ये अभिलेख है। लिखा देखो, ये आपका देहरादून में आपका एक अभिलेख है, लाखा मंडल अभिलेख। बेटा कहां पड़ता है आपका ये? देहरादून में। ये आपका देहरादून में एक अभिलेख पड़ता है। ठीक है, तो देहरादून में कहां पड़ता है ये? लाखा मंडल। तो लाखा मंडल एक जगह भी है देहरादून में, तो भाई देहरादून की कहां पड़ता है आपका? लाखा मंडल में पड़ता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जो लाखा मंडल में आपका जो अभिलेख है, ये अभिलेख है किसका? तो ये आपका है राजकुमारी ईश्वरा का। एक यादव वंश की बेटा राजकुमारी हुआ करती थी, ये यदुवंशी राजकुमारी है। नाम क्या है इसका? इसका नाम क्या है? राजकुमारी, राजकुमारी ईश्वरा का बेटा आपका अभिलेख है, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख है। ठीक है भाई, किस वंश की थी आपकी ये? यादव वंश। यादव वंश के बेटे राजकुमारी थी, इसे हमने बोला क्या नाम है इसका? राजकुमारी ईश्वरा। ठीक है, ये बेटा यहां पे ध्यान रख लेना। हो गया है भाई, इसी से हमें पता लगता है कि यहां पे यादव जो लोग थे वो बेटा यहां पे इन लोगों ने शासन किया था। ठीक है भाई, ये जो आपका अभिलेख है ये यमुना घाटी में है। कहां है आपका? ये यमुना घाटी में। तो बेटा कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि यादवों का जो वंश था या यादवों ने जहां राज किया, बेटा पूछा वो कहां किया था? यमुना घाटी में किया था। एक बात अब ये भी ध्यान रखना है, यमुना घाटी में किया था, कोई इश्यू नहीं किसी का पे। ठीक है बेटा, कहां गया बोलता आप? यमुना घाटी में किया था, यमुना घाटी में। इस बात को भी आप यहां पे ध्यान रख लो। हो गया है, कहां गया? यमुना घाटी में। इतनी बातचीत राजेंद्र समझ में आ गई नहीं अभी? ठीक। और अगला बेटा आपका जो आदमी यहां पे है, अगला आदमी मतलब अगला जो आपका अभिलेख है बेटा कौन सा आपका? धारशिला अभिलेख। धारशिला अभिलेख, धारशिल नहीं है, धारशिला अभिलेख है। ठीक है, धारशिला जो आपका अभिलेख है कहां पड़ता है? धारशिला अभिलेख कहां अभिलेख है राजेंद्र? ये अभिलेख बेटा कहां पड़ता है? रुद्रप्रयाग में। बेटा कहां पड़ता है आपका ये? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में बेटा आपका अभिलेख पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, धारशिला अभिलेख आपका इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन अब ये थोड़ा घिसे पिटे हो गए हैं, एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये अभी थोड़ा कह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। हालांकि ये भी एग्जाम में आपका आ चुका है। अभिलेख कौन सा आपका है? धारशिला अभिलेख। ठीक है, जो आपका ये धारशिला अभिलेख है भाई, ये है कहां? रुद्रप्रयाग में। भाई रुद्रप्रयाग में एक जगह पड़ती है, कौन सी? ऊखी मठ। जगह बेटा कौन सी पड़ती है आपके यहाँ पे? ऊखी मठ। बेटा आपकी ऊखी मठ एक जगह पड़ती है, और जो ये ऊखी मठ जगह है बेटा, यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ एक मंदिर है, कौन सा है? हाँ लिखो, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर का बेटा आपका मंदिर है यहाँ पे, ओमकारेश्वर का मंदिर, जो क्या करता है, हमें प्राचीन इतिहास की यानी कि आदिवासी काल की ये भी हमें जानकारी दे रहा है। इतनी बात सबको समझ आ गई है? ठीक है, तो ये जो आपका अभिलेख है, ये है किसका? किसने बनाया था ये अभिलेख? ठीक है भाई, ये अभिलेख आपका एक पवार राजा का है, पवार वंशीय राजा, पवार वंशीय एक बेटा के राजा का है। ठीक है, इसका नाम है अनंतपाल सेकंड। बेटा किसका अभिलेख आपका ये बेटा आपका अभिलेख जो है ये आपका है अनंतपाल, अनंतपाल द्वितीय का बेटा अभिलेख है, अनंतपाल द्वितीय का अभिलेख है। क्या यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई है? बेटा किसका अभिलेख का मैंने आप ये अनंतपाल द्वितीय का बेटा आपका अभिलेख है।
हो गया है, ठीक है, हो गया। चलो बे, अब बे हमने बात करी अभिलेखों की। मैंने आपसे कहा कि उत्तराखंड के बेटा पे जो आज ऐतिहासिक काल है, इसे जानने के अन्य सोर्सों में पहला क्या आपका पे अभिलेख, दूसरे बेटा क्या है कुछ प्राचीन मंदिर, ठीक है। तो अभिलेख में देख चुका हूं बेटा, अभिलेख पहला कौन सा आपका है, कालशी अभिलेख है, कालशी अभिलेख है, ठीक है ना बे। मौर्यकालीन है, अशोक का है, 1860 में खोजा गया, फॉरेस्ट मौर्य ने खोजा, पाली भाषा है, ब्राह्मी लिपि है, मानव और पशु चिकित्सा से ये संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं आप पे। दूसरा आपका है त्रिशूल अभिलेख, गोपेश्वर पे शिव का मंदिर है, शिव के मंदिर में पे ये आपका अभिलेख है। यहाँ पे चार यहाँ पे नाग राजाओं के नाम है, तुमने कौन कौन सा पे, स्कंदु नाग, पे विभु नाग और अंशुनाग, और कौन सा गणपति नाग, ठीक है ना पे। फिर आपका लाखामंडल है, कहा है आपका देहरादून में ही आपका, भाई किसका अभिलेख आपका, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख है, यादव वंश की बेटा जानकारी दे रहा है ये, मैंने आपको समझाया। तो आपका लास्ट आपका धारशिला अभिलेख कहां पड़ता है आपका, रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ में पड़ता है ये आपका, और ये अनंतपाल सेकंड का बेटा आपका यही अपने आप में एक अभिलेख है, ध्यान रखना। हमें पाल वंश का नहीं बेटा, यहाँ पाल वंश थोड़ी था यहाँ पे, ठीक है। ये आपका बे है, कौन सा अभिलेख आपका बे, ये आपका धारशिला आपका अभिलेख है, ठीक है। पाल वंश नहीं है, पाल वंश तो बंगाल में हुआ करता था, बंगाल के अंदर पाल हुआ करते थे, है ना, यहाँ पाल वंश नहीं है, ठीक है। भाई आपको एक पहला जो राजा था बेटा जिसने पवार वंश स्थापित किया, कौन था, कनक पाल। शाह तो इन लोगों ने बाद में लगाना स्टार्ट किया ना, बलभद्र पाल शाह के बाद में स्टार्ट हुआ, तो पहले ये पाल ही लगाते ये लोग, है ना, पाल वंश की नहीं है, पवार वंश के सब लोग ये, लेकिन क्या लगाते हैं ये पाल लगाते हैं, पाल लगाते हैं, ठीक है। अब आप देखो भाई, अब आ जाओ आप अगला लिखो कुछ मंदिरों के बारे में, आप यहां पे लिखो कुछ मंदिर, मंदिर जो बेटा हमें जानकारी दे रहे हैं, किसकी जानकारी हमें दे रही है, ये हमें आद ऐतिहासिक काल की हम बेटा ये जानकारी दे रहे हैं, कहां की जानकारी दे रहे हैं हमें, ये आद ऐतिहासिक काल की हमें ये जानकारी दे रहे हैं, ठीक है, आद ऐतिहासिक काल की जानकारी। भाई आज ऐतिहासिक काल की जानकारी आपको देने में 3 मंदिरों के आप यहाँ पे नाम लिखो बेटा, कितने मंदिरों के, 3 मंदिरों के, बस ज्यादा नहीं है, मंदिर तो अलग से पढ़ेंगे बेटा, बहुत सारे मंदिर, ठीक है। 3 बेटा आपके यहाँ पे जो मंदिर है, पहला पांडुकेश्वर मंदिर है, पांडुकेश्वर मंदिर कहां पड़ता है ये, चमोली में, पहले लिखो पांडुकेश्वर मंदिर बेटा, पहला आपका मंदिर है, इसे हम कहेंगे पांडुकेश्वर मंदिर, पांडुकेश्वर बेटा आपका मंदिर है, पांडुकेश्वर मंदिर कहां पड़ता है सर आपका ये, चमोली में, पांडुकेश्वर मंदिर आपका पे चमोली में, ये हमें आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी देता है। इसके अलावा बैजनाथ मंदिर बेटा कहां आपने, कौन सा आपका बैजनाथ मंदिर, कहां पड़ता है बैजनाथ मंदिर, ठीक है, बैजनाथ मंदिर बेटा आपका ये आपका बागेश्वर में है, बागेश्वर में आपका मंदिर है बैजनाथ मंदिर, ठीक है भाई। इसके अलावा तीसरा जागेश्वर मंदिर बेटा कहां पड़ता है आपका जागेश्वर, आपका अल्मोड़ा में आपको पड़ता है, लिख लो जागेश्वर, जागेश्वर मंदिर बेटा कहां आपका ये आपका अल्मोड़ा में, भाई इनके बारे में आगे हम बात करेंगे ना, जागेश्वर मंदिर के बारे में, इनके बारे में, ठीक है। जाड़ गंगा नदी के तट पे है, 124 मंदिरों का एक समूह है ना, ये सब बातें हम आगे चल के करेंगे, ठीक है। भाई इसके अलावा जो हमारे 4 धाम है बेटा उत्तराखंड के, क्या मतलब बे, इसके अलावा आपके 4 धाम है, 4 धाम, 4 धाम सर, 4 धाम कौन कौन से आपके हैं, मतलब बे गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, हाँ यमुनोत्री भी, बद्रीनाथ और केदारनाथ, केदारनाथ, ठीक है बेटा। इसके अलावा ये 4 जो मंदिर हैं ये भी 4 धाम हैं, पर ये भी हमें जानकारी देते हैं किस बात की, आद ऐतिहासिक काल की। विनोद कहानी समझ आ रही नहीं आ रही है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हमने देखा किसको पे, पहले हमने पहले हमने देखा था उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड का बड़ा पहले हमने देखा था बे नामकरण को, हमने सबसे बड़ा पहले हमने क्या देखा था, नामकरण को हमने देखा था।
हमने नामकरण के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर उससे हम आगे चलते हमने बे, फिर हमने उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। पहला कौन सा आपका बे? प्राग ऐतिहासिक काल, पहला प्राग ऐतिहासिक काल, बेटा दूसरा आद ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। अभी हम बेटा कहां चल रहे हैं? आद ऐतिहासिक काल में हम चल रहे हैं, जहां हमने क्या क्या देखिए। पहला आपका पे नगरीकरण, जो हमें इसकी जानकारी देता है। आद ऐतिहासिक काल की जानकारी 2 तरह से मिलती है, एक बेटा आपका पे पुरातात्विक स्रोतों से, एक मिलती है आपकी साहित्यिक स्रोतों से। अभी राजेंद्र राज हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी पुरातात्विक स्रोत हम पढ़ रहे हैं, जहां बेटा हमने क्या क्या देखा। पहला आपका पे नगरीकरण, दूसरा हमने देखा कप्माक्ष, तीसरा हमने ताम्र संस्कृति, चौथा महापाषाणकालीन समाधान, पांचवा हमने देखा मृत भांड देखा, ठीक है। आपका बे मृत भांड कितने बेटा प्रकार के मृत भांड बोला बे मनीषा? 4। कौन कौन से थे? पहले आपका बे, पहले आपके गौरिक थे, दूसरा जो आपके बे काले लाल, तीसरे चित्रित धूसर, चौथे आपके हैं उत्तरी काले पॉलिशदार, उत्तरी काले पॉलिशदार। ये बेटा आपके 4 प्रकार के थे, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। फिर हमने क्या देखे यहाँ पे? अन्य में अभिलेख, बेटा अभिलेख हमने कितने देखे? 4। कौन कौन से आपके थे? कालसी, त्रिशूल, लाखामंडल और धारशिला अभिलेख, ठीक है। धारशिला बेटा अभिलेख किसका था? अनंतपाल सेकंड का, जो किस वंश का राजा है भाई? पवार वंश का ये आपका राजा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर बेटा हमने देखा यहाँ पे कुछ मंदिरों को। पहला कौन सा आपका है? पांडुकेश्वर, फिर आपका है बैजनाथ, फिर आपका है जागेश्वर, फिर चारधाम, का बे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ठीक है। अब बे तो इसके अलावा अगला जो हमें जानकारी बेटा दे रहा है किसकी? आदि ऐतिहासिक काल की। सर उसमें क्या है आपका बे? गुफाएं। हेडिंग लिखो, कुछ बेटा आपकी गुफाएं हैं, हेडिंग लिख लो आप, यहां पे कुछ गुफाएं हैं जो हमें इस बात की जानकारी दे रही हैं, ठीक है। बेटा क्या है यहाँ पे? कुछ बेटा आपके यहां पे गुफाएं हैं जो हमें ये जानकारी दे रही हैं। हो गया है, लिखो प्रमुख गुफाएं बेटा आपके यहाँ पे, ये आपकी हैं गुफाएं, ये आपकी गुफाएं हैं, ठीक है। जो हमें क्या कर रही है? किसकी दे रही है? आदि ऐतिहासिक काल की हमें जानकारी देती है, ठीक है। सर एक गुफाओं में कौन कौन सी बेटा आपकी गुफाएं हैं, ठीक है भाई? ये कहां कहां है गुफाएं हैं? इनके बेटा हम क्या करते हैं? एक नक्शा बना लेते हैं। किसका नक्शा? उत्तराखंड का, ठीक है भाई। पहले एक नक्शा बना लो आप यहां पे। अब पहले बेटा हम एक नक्शा बना लेते हैं। नक्शा बेटा जिसे बनाना आता है बना लेगा, नहीं आता है तो वो यहां देख लेगा बेटा। छोटा छोटा नहीं बचा है, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, थोड़ा इतने में तो हो ही जाएगा बेटा। हाँ है, हाँ चमोली थोड़ा बड़ा बना लेना, चमोली में थोड़े ज्यादा होते हैं, चमोली में ज्यादा है, देहरादून में थोड़े ज्यादा अभिलेख हैं, मतलब गुफाएं हैं, टिहरी में थोड़े ज्यादा है, उत्तरकाशी में ज्यादा है, रुद्रप्रयाग में ज्यादा है, ठीक है, सभी में ज्यादा है, पिथौरागढ़ में बहुत ज्यादा है, पिथौरागढ़ में बहुत ज्यादा है, 90 सब में ही बहुत है, बस ये नीचे वाले में नहीं है, ये यहाँ नहीं बेटा, ये देहरादून में और मतलब यहाँ नहीं है आपके में, ठीक है। ये आपका हो गया पहला, यहाँ ज्यादा नहीं है, ठीक है। चंपावत में फिर आपका ये नैनीताल में नहीं होंगे ज्यादा, यहाँ भी नहीं होंगे ज्यादा, लुमड़ा में, बागेश्वर में भी कम होंगे, चमोली में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, यहाँ हरिद्वार में नहीं है, उत्तरकाशी में आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे, देहरादून में बहुत सारे हैं, रुद्रप्रयाग में थोड़ा होंगे ही वैसे, और यहाँ टिहरी में आपके थोड़े कम होंगे। ऐसा आपको बनाना है। बन गया है? बनाओ फटाफट से, बनाओ बेटा बेबे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मनीषा पे ये बेटा जिला कौन सा आपका? कौन सा आपका जिला? आपका पे ये जिला कौन सा है रे मनीषा? उधम सिंह नगर बेटा। इसके प्रकार पे नैनीताल, ये कौन सा आपका पे? अल्मोड़ा।
बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, बहुत बेटा भाई। अब हम सबसे पहला बेटा हम चलते हैं, सबसे पहला। ठीक है, हम चलते हैं उत्तरकाशी से। लिखो बेटा भाई, उत्तरकाशी में सबसे पहले। ठीक है, उत्तरकाशी में गुफाओं में पहली गुफा लिखो, आप लिखो, पहले लिखो सरंगी गुफा। पहली गुफा बेटा कौन सी यहां पे आपकी है? सरंगी गुफा। सरंगी गुफा यहां पे आपकी पहली गुफा है। पहली गुफा कौन सी आपके यहां पे है? सरंगी गुफा, उत्तरकाशी में। ठीक है भाई, दूसरी यहां पे है एक, लिखो मातंग गुफा। दूसरी आपके यहां पे है, लिखो एक मातंग गुफा। मातंग बेटा आपकी गुफा है। पहली आपकी है सरंगी गुफा, दूसरी कौन सी आपके यहां पे है? मातंग गुफा। पहले सरंगी, दूसरी मातंग गुफा। ठीक है, तो तीसरी यहां पे आपकी पांडव गुफा। तीसरी गुफा कौन सी आपके यहां पे है? पांडव गुफा। क्या होगा बेटा पूजा? जिसे लिखो बेटा कौन सी आपके है? पांडव गुफा। लिखो पांडव गुफा, पांडव गुफा। ठीक है, तो उत्तरकाशी में गुफाएं कितनी आपकी यहां पे हैं? 3 गुफाएं। कौन कौन सी गुफा पे आप? पहली कौन सी आपकी? सरंगी गुफा, दूसरी आपकी है मातंग गुफा, तीसरी आपके यहां पे पांडव गुफा। तो उत्तरकाशी के अंदर आपको 3 गुफाएं याद रखनी है। अब कौन कौन सी गुफाएं 3 पे? सरंगी गुफा, मातंग गुफा और पांडव गुफा। ठीक है सोना, तो सोना डब्बे कौन कौन सी बोला आपने? सरंगी, मातंग और पांडव गुफा। ठीक है डब्बे। अब इसके नीचे आता हूं मैं यहां पे देहरादून में। लेकिन डब्बे देहरादून की हम गुफाओं की बात करते हैं। ठीक है भाई, देहरादून पे पहली गुफा आपकी लिखो गुच्चू पानी गुफा। मतलब पहली गुफा कौन सी आपकी है? यहां आपकी लिखो गुच्चू पानी गुफा। गुच्चू पानी गुफा पे आपके यहां पे पहली गुफा है गुच्चू पानी गुफा। ठीक है भाई, दूसरी यहां पे आपकी जो गुफा है, नाम लिखो। ठीक है, इसे हम कहेंगे बिसपुरिया गुफा। बेटा कौन सी आपकी गुफा है? बिसपुरिया। इसे हम बोलेंगे बिसपुरिया गुफा। पहली आपकी ये गुफा हो गई, दूसरी कौन सी आपका है? बिसपुरिया गुफा। ठीक है, तीसरी आपकी गुफा यहां पे है मेओला गुफा। तीसरी बड़ा गुफा कौन सी यहां पे? मेओला गुफा। मेओला गुफा, मेओला। ठीक है, तो 3 गुफाएं यहां पे हैं। कौन कौन सी गुफाएं यहां पे? 3। पहली है गुच्चू पानी, दूसरी है बिसपुरिया, बेटा तीसरी कौन सी आपके है? मेओला गुफा। ठीक है, तो जो सबसे मेन आती है कौन सी आती है? वो आपकी आती है गुच्चू पानी गुफा। ठीक है, यहां बेटा आपकी मेन कौन सी? पहले आपकी सरंगी गुफा, सरंगी गुफा, मातंग और बेटा कौन सी आप है? पांडव। 3 बेटा आपकी गुफाएं यहां पे है। और यहां आपकी कौन सी आप में? देखो यहां तो 3 की 3 याद रखनी है, यहां केवल एक भी रखोगे तो चलेगा बेटा। कौन सा आपका पे? गुच्चू पानी। बिसपुरिया, मेओला उतनी खास गुफाएं नहीं है। ठीक है, ऊपर अब कौन सी ऊपर आपका पे? सरंगी, मातंग और ये क्या आपका पे? पांडव। ठीक है, अबे यह है सींग, यह है बेटा मातंग मारना, यह है पांडव, ऐसा कुछ है ना, ऐसा थोड़ा याद रखना। तो आपका बे, हाँ कुछ भी। ठीक है, ये बेटा आपका बे है गुच्चू पानी। एक ही आपकी गुफा यहां पर कौन सा पे? गुच्चू पानी गुफा है। ठीक है, अब बेटा बे, अब मैं थोड़ा इधर को आता हूं, थोड़ा इधर को पे इधर को लिख लो। ठीक है, तो चमोली में आ जाओ पहले आप। चमोली में, चमोली के अंदर, ठीक है, तो चमोली में काफी सारी गुफाएं हैं। पहले लिखो स्कंद गुफा। बेटा पहली कौन सी गुफा आपको आप पे? तो यहां पे स्कंद गुफा, पहले आपकी स्कंद गुफा। दूसरी आपकी है मुचकुंद गुफा। तो कौन सी गुफा आपका पे? मुचकुंद गुफा। पहले आपके लिखो स्कंद गुफा, दूसरी आपकी है मुचकुंद गुफा। मुचकुंद गुफा है, मुचकुंद गुफा। तीसरी, हाँ लिखो गरुड़ गुफा। तीसरी बेटा कौन सी आपके है? गरुड़ गुफा। ठीक है, स्कंद, मुचकुंद और कौन सा आपका है? गरुड़। 3 हमने गुफाएं देख ली पहले। बेटा पहली लाइन में हमने कितनी देखी हैं? 3 गुफाएं। कौन कौन सी देखी हमने यहाँ पे? स्कंद, मुचकुंद और गरुड़ गुफा। स्कंद, मुचकुंद और
गरुड़ गुफा। ठीक है, अब बेटा बे अगली गुफा में लिखो, ये कौन सी आपका बे गरुड़ गुफा। ठीक है, इसके नीचे लिखो गणेश गुफा। बेटा गौ से लिख रहा हूं यहाँ पे गणेश गुफा। गणेश गुफा देखो गड़ी आ गई आपकी गणेश गुफा। ठीक है, अब देखो अब जब आपका गणेश यानी कि भगवान जी का नाम आ गया है तो मैं कुछ अब और ऐसी नाम लिखता हूं। ठीक है, लिखो बेटा बे लिखो हनुमान गुफा। हनुमान गुफा किसकी बेटा राशि का आगे रे, हनुमान गुफा। हनुमान गुफा। ठीक है, हनुमान गुफा को डब्बे नीचे एक गुफा लिखो भरत गुफा। तो कौन सी गुफा आपका बे, भरत गुफा। भरत गुफा। ठीक है, भरत गुफा के नीचे लिखो नारद गुफा। बेटा कौन सी गुफा आपका बे, नारद गुफा। नारद गुफा। ठीक है, तो बेटा कितनी गुफाएं लिख दी मैंने यहाँ पे, 7। नीचे कितनी लिखी है मैंने, ये नारद गुफा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका स्कंद गुफा, मुचकुंद गुफा, गरुड़ गुफा, ये आपके 3 गुफा आपके ऊपर लिखे मैंने यहाँ पे गणेश, हनुमान, भरत, नारद। गणेश, हनुमान, भरत और नारद। ये बेटा नाम कैसे लिखे मैंने, थोड़े भगवानों जैसे नाम लिखे। अब बेटा थोड़े अलग वाले आ जाओ बेटा। यहाँ पे एक नाम लिखा पे ब्यास गुफा, ये आपकी ब्यास गुफा है। ठीक है, यहाँ पे ब्यास गुफा। कौन सी गुफा है, ब्यास गुफा। ब्यास गुफा देखो आप कभी अगर पूछ लेते हैं माणा गांव में है बेटा। ये कौन सी गांव में आपकी, ये माणा गांव है, जो आप उत्तराखंड का मतलब भारत का पहला गांव जिसे आप कहते हैं। पहले इसे अंतिम गांव बोलते थे, अब इसे बोलते हैं पहला गांव। पहला गांव आपको बोलता बे कौन सा बेटा आपका बे, ये कौन सा आपका माणा। कोई दिक्कत नहीं आपका बे, ठीक बेटा बे माणा। अब में तो इसके अलावा अब कुछ और गुफाओं में, ठीक है, लिखो टिम्बर सेन गुफा। देखो अब मैं यहां लिखता हूं, देखो मैं इधर लिखता हूं पे, देखो आप ये थोड़ी अलग वाली है। टिम्बर सेन गुफा बेटा, टिम्बर सेन गुफा। टिम्बर सेन गुफा। टिम्बर सेन गुफा सर कहां आपके यहाँ पे, चमोली के अंदर है टिम्बर सेन गुफा। ठीक है, हो गया है। अच्छा आप जहां आपने राम या हनुमान गुफा लिखा है ना, यही बगल में लिख दो राम गुफा एक, ताकि याद हो जाएगा मुझे। ये हनुमान और राम दोनों एक साथ लिख दो। हनुमान गुफा जहां होगी वहीं पे राम गुफा भी आपकी होगी यहाँ पे। ठीक है, टिम्बर सेन गुफा। तो टिम्बर सेन गुफा के नीचे मैं 2 गुफाएं और लिखो बेटा पे, 2 गुफाएं मतलब एक ही लिखो। अब आप लिखो मानेश्वर गुफा। बेटा कौन सी गुफा आपका पे, मानेश्वर गुफा। बस मानेश्वर गुफा। ठीक है अबे। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि गोरखा गुफा कहां है, चमोली में है। लिखाने की आवश्यकता ना पे, वो बेटा वो किसकी जानकारी दी हमें यहाँ पे, प्राग ऐतिहासिक काल की किमनी ग्राम। बेटा कहां है आपका, चमोली में ही है। वो भी आपकी गुफाएं हैं तो आपका पे। लेकिन अब डब्बे आपको याद कितनी रखनी है, जितनी मैंने यहाँ पे लिख दी है। कितनी लिखी मैंने यहाँ पे, ये आपके 3 यहां थी आपकी, आपकी 5 यहां है, और ये आपके यहाँ पे 5 3 8 और 3 11 गुफाएं मेरे ख्याल से 11 होंगे। चलो जितनी भी आपकी है। ठीक है, तो अबे 10 कह रही राम भी तो यहां लिखा मैंने, देखो ये है ना बे भाई, ये 3 और ये है 5 3 8 11 हो गए नहीं ये। ठीक है चलो, और अब देखो बे आपका स्कंद गुफा, मुचकुंद गुफा, गरुड़ गुफा। बेटा पहले कितनी गुफाएं लिखी मैंने यहाँ पे, स्कंद, मुचकुंद, गरुड़। कैसे 10 दिख रही है बे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं। ठीक है फिर से दिखाओ बेटा गिन करके, तुमने एक नहीं लिखा हुआ बेटा। ठीक है हो गया है पे बेटा। यहां पे देखो पे गणेश, हनुमान, राम लिखो बेटा। भरत और कौन सा पे, नारद। ठीक है, गणेश, हनुमान, राम, भरत और नारद। बेटा नीचे यहाँ पे अलग से क्या लिखा मैंने यहाँ पे, व्यास। ऊपर बेटा 2 अलग से लिखे हैं, टिम्बर और मानेश्वर। टिम्बर और मानेश्वर 2 मैंने ऊपर यहाँ पे अलग से लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा आ जाओ मैं पे पिथौरागढ़ के अंदर। देखो पिथौरागढ़ में जाओ पे, पिथौरागढ़ के अंदर आप आ जाओ पे, पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो यहां पे लिखा हो, लिखो सुमेरु गुफा। बेटा पहली कौन सी आपके है, सुमेरु गुफा। देखो ये आपके है सुमेरु गुफा, पहले आपके हैं सुमेरु गुफा। ठीक है, दूसरी लिखो स्वधाम गुफा। स्वधाम गुफा, स्वधाम, स्वधाम।
स्वधाम गुफा है। तीसरी बेटा आपको पता होगा सबको, पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर पता आपको, ये भुवनेश्वर, ये तो पता ही होना चाहिए अब, ठीक है, पाताल भुवनेश्वर। चौथी बेटा आपकी यहां पे जो गुफा है, हाँ लिखो बेटा पे, चौथी गुफा, ठीक है, इसे कहते हैं छिपला केदार गुफा। कौन सी गुफा में? छिपला केदार, लिख लो, ये आपकी है छिपला केदार। छिपला केदार बेटा आपकी गुफा है, छिपला केदार गुफा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 नाम लिख दिए बेटा। कौन कौन से 4 नाम लिखे मैंने? सुमेरु, स्वधाम, पाताल भुवनेश्वर और छिपला केदार। ये मैंने आपका पे कितने नंबर पे? 4 नाम मैंने लिखे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और लिख दो, ठीक है। एक यहां पे लिखा छीनी गुफा, हाँ लिखो छीनी गुफा, छीनी, ठीक है बेटा। गुफा कौन सी आपके यहां पे है? ये आपके छीनी गुफा, ठीक है बेटा। एक यहां पे आपकी राजा रानी गुफा, राजा रानी गुफा बेटा। गुफा कौन सी आपके यहां पे है? राजा रानी आपके यहां पे गुफा है, राजा रानी गुफा, ठीक है बेटा। एक यहां पे गुफा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है कपिलेश्वर गुफा बेटा। कौन सी गुफा यहां पे आपकी? कपिलेश्वर गुफा। कपिलेश्वर गुफा इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम आती रहती, कपिलेश्वर गुफा, ठीक है। तो यहां पे आपकी गुफाएं कितनी होगी? आपके यहाँ पे 7 गुफाएं। कहां है 7 गुफाएं विनोद? ये पिथौरागढ़। कौन कौन सी आपके यहाँ पे? पहली कौन सी है? सुमेरु, स्वधाम, पाताल भुवनेश्वर, ठीक है। देखो सुमेरु, स्वधाम, पाताल भुवनेश्वर। देखो बेटा 3 मुझे बेटा ऊपर की याद रखने हैं। देखो एक मैंने बीच में अलग से लिखा है बेटा, कौन सा है? छिपला केदार। छिपला केदार के ऊपर 3 लिखे हैं, छिपला केदार के नीचे 3 लिखे हैं भाई। ऊपर आपका सुमेरु, स्वधाम, पाताल, सुमेरु, स्वधाम और पाताल भाई। 2 तो मुझे याद रखने में, एक मुझे पता ही रहता है, पाताल भुवनेश्वर यहाँ का, सुमेरु और स्वधाम। नीचे आपको यहाँ पे छिपला के नीचे आ गया छीनी, छीनी के बेटा नीचे है राजा रानी, ठीक है बेटा। इसके नीचे आता है कपिलेश्वर, ठीक है। छीनी ये है राजा रानी, ठीक है भाई। 2 लोग हैं तो भाई छीनी है नहीं, ऐसा में आप और बेटा उसके नीचे अपना पे कपिलेश्वर गुफा है। इतनी बात सबको समझ आ रही है तो यहां कोई दिक्कत नहीं किसी को? पे बात समझते हैं अब। देखा पे इसके अलावा, ठीक है सर, और कहां आपकी गुफाएं हैं? अल्मोड़ा के अंदर पे, यहां नीचे आ जा पे अल्मोड़ा में, ठीक है। अच्छा बागेश्वर में लिख लो, अच्छा गुफा बागेश्वर में, बागेश्वर में लिख लो, ठीक है। यहां पे एक है गौरी गुफा। गौरी गुफा कहां मतलब है? यहां लिखो गौरी गुफा। गौरी बेटे यहां पे आपकी गुफा, आपकी गौरी गुफा, ठीक है। हाँ बे तो एक यहां पे आपकी सनी गुफा, सनी गुफा। एक है जोगा बाड़ी गुफा। सनी गुफा महत्वपूर्ण नहीं है बेटा, ज्यादा है ना। सनी गुफा और कौन सा आपका पे? जोगा बाड़ी गुफा। खास गुफाएं नहीं है, फिर भी याद रख लेना, ठीक है। गौरी, सनी और कौन सी? जोगा बाड़ी गुफा, ठीक है। हो गया है भाई। अल्मोड़ा में लिख लो, अल्मोड़ा में बट एक लिखो, आप लिखो त्रियंबक गुफा। कौन सी आपकी है? त्रियंबक गुफा भाई। त्रियंबक गुफा को बोलते हैं पांडुखोली। क्या बोलते हैं भाई? इसे पांडुखोली कहते हैं, पांडुखोली गुफा। दूनागिरी के आगे बढ़ता है त्रियंबक, ठीक है। त्रियंबक, पांडुखोली। अगर मैं आपसे बोलूंगा लखू गुफा कहां है? लखू डियार अल्मोड़ा में है। अभी तो वहां लिखाऊंगा थोड़ा ना, इसको यहाँ पे है ना, वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब बे आप पांडुखोली आ जाए पे, हो गया है, ठीक है भाई। आप बे लिखो चंपावत में। देखो चंपावत में भाई, चंपावत में आपके यहाँ पे 2 गुफा है, एक है सुमेर, एक है पाताल रुद्रेश्वर। यहां है सुमेर, देखो सुमेर, सुमेर ऊपर बढ़ा है सुमेरु, और यहां पे पाताल, पाताल रुद्रेश्वर, रुद्रेश्वर गुफा है, ठीक है। ऊपर कहती है भुवनेश्वर, पाताल भुवनेश्वर है, यह है पाताल रुद्रेश्वर। ऊपर देख रहे हैं सुमेरु, यहां है सुमेर, पाताल भुवनेश्वर, पाताल रुद्रेश्वर, ठीक है। ऐसा ध्यान रखना। हो गया पे, इतनी बात सबको समझ आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं किसी पे। अब थोड़ा बगल में देखो पौड़ी के अंदर, पौड़ी में, पौड़ी में बेटा पे
भाई पौड़ी में आपकी जो गुफा है, एक लिखो गोरखनाथ गुफा। ठीक है बेटा, पौड़ी में कौन सी मतलब यहां पर आपकी एक है गोरखनाथ, गोरखनाथ गुफा है। दूसरी बेटा आपके यहां पे भैरव गुफा, भैरव गुफा है, भैरव गुफा। ठीक है, तो तीसरी बेटा आपके यहां पे जो गुफा है, तीसरी गुफा नाम लिख लो, इसे हम कहेंगे सिद्ध गुफा। तीसरी तो आपके यहां पे सिद्ध, 4 गुफाएं यहां पे, सिद्ध गुफा। और बेटा चौथी गुफा है, इसे हम कहते हैं पांडव गुफा। ठीक है भाई, 2 पर लिखिए गौरी भैरव और 2 नीचे हैं सिद्ध और पांडव, पांडव गुफा। ठीक है, पहला आपका गोरखनाथ, गोरख भैरव, गोरख भैरव, सिद्ध और पांडव। इतनी बात सबको समझ आ गई है बेटा, कोई दिक्कत नहीं किसी यहां पे। ठीक है भाई, इसके अलावा अब बगल में हरिद्वार में लिख लो, एक गुफा यहां पड़ती है हरिद्वार में, हरिद्वार बेटा आपकी एक गुफा। ठीक है, हनुमान गुफा बेटा कौन सी आपका है, हनुमान गुफा, यहां लिख लो हनुमान गुफा, हनुमान गुफा। ठीक है भाई, हनुमान गुफा आपकी चमोली में भी है और हरिद्वार में भी है हनुमान गुफा। ठीक है बेटा, अब ये लास्ट लिखो कहां आपका रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो यहां पे आपके यहां पे पहली गुफा लिखो भीम गुफा, भीम ब्रह्मा कोटेश्वर ध्यान, 4 गुफा यहां पे हैं, भीम ब्रह्मा कोटेश्वर, कोटेश्वर और कौन सी है ध्यान गुफा। नहीं ये है रुद्रप्रयाग में, टिहरी में लिखेंगे। अच्छा ठीक है, ये बेटा आपके यहां पे है कहां, रुद्रप्रयाग में आपका पे। ठीक है, मैंने ये बेचारा बनाया इतना पतला है, दिख नहीं रहा बेचारा ये। ठीक है बेटा, कौन कौन से आपके कौन पे, भीम ब्रह्मा और कोटेश्वर, और बेटा कौन सा आपका पे, और आपके ध्यान गुफा। सर कहां गुफा आपकी, ये आपकी रुद्रप्रयाग की बेटा आपकी गुफाएं हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब बेटा आप टिहरी के अंदर, टिहरी में। ठीक है, बेटा यहाँ की 4 गुफाएं, कौन कौन सी यहाँ पे 4 आपका भीम ब्रह्मा कोटेश्वर ध्यान, नीचे आपकी गोरखनाथ भैरव सिद्ध पांडव, गोरखनाथ भैरव सिद्ध और पांडव। राजेंद्र कौन सी बेटा पे, गोरखनाथ भैरव सिद्ध और पांडव। एक एक बेटा चीजों को याद करते चलना, मेरिट में नंबर जुड़ते चले जाएंगे, लेकिन याद करनी पड़ेंगी, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना, इतना याद करना पड़ेगा। आपका टिहरी के अंदर आ जाते, टिहरी के अंदर, टिहरी में आप आ जाते, कहां लिखा आपने टिहरी में। ठीक है, तो लिखो शंकर गुफा, यहां बेटा आपका, हाँ यहां भी आपकी 4 गुफाएं हैं, शंकर, विश्वनाथ, वशिष्ठ, ये बेटा आपकी 3 प्रमुख गुफाएं हैं, शंकर और कौन सा विश्वनाथ, नहीं वशिष्ठ। हाँ बेटा लग रहा है लेकिन है नहीं, है ना, 3 बेटा आपका नाम भी शंकर विश्वनाथ वशिष्ठ, एक लग रहा तो अच्छी बात है, याद हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आपका शंकर विश्वनाथ और वशिष्ठ, शंकर विश्वनाथ और वशिष्ठ आपका ये आपके यहाँ पे 4 गुफाएं हैं। ठीक है, अब तो शंकर गुफा के आगे बेटा ये देवप्रयाग में है, कहां गुफा आपके, देवप्रयाग में आपकी, ये बेटा आपकी गुफा है देवप्रयाग के अंदर। ठीक है बेटा, गुफा कहां आपकी, आप देवप्रयाग के अंदर आपकी गुफा है। इतनी बात सबको समझ आ गई है। कौन सी गुफा, शंकर बेटा ये बेटा आपके देवप्रयाग में है। ठीक है बेटा, ये रही आपकी उत्तराखंड की सारी गुफाएं। ठीक है, इतनी बेटा आपकी गुफाएं हैं जो मैंने आपको सारी की सारी पढ़ा दी है। ठीक है सपना बेटा कहां पे 3, एक और कुछ खास नहीं है, जाओ लिख लो, गर्भ जोन गुफा, गर्भ जोन गुफा है, गर्भ जोन गुफा आपकी है, गर्भ जोन गुफा। ठीक है, गर्भ जोन गुफा। ठीक है, कुल मिलाकर के मैंने यहाँ पे कितनी गुफाएं मैंने लिखी होंगी इस चार्ट में, इस नक्शे में पूरी होंगी बेटा 30-35 तो होंगी गुफाएं, है ना, 30 तो होंगी, ये 25-30 होंगी। तब अब उत्तरकाशी में गुफाएं कौन कौन सी आपकी हैं, 3 गुफाएं बेटा। पहली कौन सी आपकी, श्रृंगी, मातंग और पांडव। राजेंद्र बेटा उत्तरकाशी में कितनी गुफाएं थी आपकी, 3 गुफाएं। और बता श्रृंगी, मातंग और पांडव, श्रृंगी मातंग और पांडव आपका भी, आपकी 3 गुफाएं थी यहाँ पे आपकी। ठीक है,
मैं आपका देखो आपका नीचे देखो बेटा कौन सी आपके एक ही गुफा, बेटा कौन सी आपके गुच्छ पानी, बाकी छोड़ो इनको, ठीक है बेटा। एक गुफा कौन सी यहाँ पे है आपकी गुच्छ पानी, केवल एक याद रखनी है आपका पे। यहाँ बेटा कितने आपको याद रखना पे 2 और 3 याद रखनी है, ठीक है। तो इसके बगल में देखो पे टिहरी के अंदर 3 याद रखनी बेटा आपका पे। कौन आप शंकर विश्वनाथ वशिष्ठ, शंकर विश्वनाथ और वशिष्ठ। बेटा कितनी गुफाएं यहाँ पे आपकी 3 गुफाएं यहाँ बेटा आपका पे, शंकर विश्वनाथ और वशिष्ठ गुफा। कहाँ है ये गुफा आपका पे टिहरी के अंदर, ठीक है। अब भाई मैंने अभी तक बेटा यहां से यहां तक कितनी गुफा मैंने बता दी हैं। यहां बेटा 3 कौन सी थी आपकी श्रृंगी मातंग और पांडव, श्रृंगी मातंग और पांडव गुफा, ठीक है। यहाँ बेटा आपकी एक ही थी गुच्छ पानी, ये तो ऐसे याद ही रहता है गुच्छ पानी, तो घूमने के लिए जाते रहे। यहाँ बेटा कितने यहाँ पे 3 कौन सी यहाँ पे शंकर विश्वनाथ और वशिष्ठ, शंकर विश्वनाथ वशिष्ठ। तो कहां पे अभी यहाँ पे भाई देखो शंकर के बेटा बगल में इधर आपका पे भीम ब्रह्मा कोटेश्वर ध्यान, ठीक है बेटा। यहाँ कौन सी आपका पे भीम ब्रह्मा कोटेश्वर और ध्यान, भीम ब्रह्मा कोटेश्वर और ध्यान, ठीक है। सपना बेटा यहां से यहां तक बता दो श्रृंगी मातंग पांडव गुच्चुपानी शंकर विश्वनाथ वशिष्ठ, शंकर विश्वनाथ वशिष्ठ। यहां आपका पे भीम ब्रह्मा कोटेश्वर और ध्यान, भीम ब्रह्मा कोटेश्वर और ध्यान। नीचे बेटे देखो पे आपका गोरखनाथ भैरव, गोरख भैरव सिद्ध पांडव। बेटा पांडव एक और देखी थी मैंने, कहा यहां देखो तबे ये पांडव मैंने यहां पे देखी थी, और बेटा एक पांडव आपकी यहां पे भी है, ठीक है ना। इसके चिंता नहीं करने का है, एक नाम के दो एक जैसे 2 नाम, इस जो कंफ्यूजन वाली बेटा चीजें हैं इसके लिए एक अलग सा टॉपिक मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आपको याद करते चलना है, ठीक है ना भाई। गोरखनाथ भैरव और सिद्ध, बेटा कौन आपका भाई गोरखनाथ भैरव सिद्ध, 3 ही है, चलो 4 है, एक यहाँ पे ये भी आपका कौन पे कितना आपका पे 3 गुफाएं यहाँ पे याद रखें आपको 3 कौन कौन सी है गोरखनाथ भैरव और गोरखनाथ भैरव और सिद्ध, भैरव गबे गोरखनाथ भैरव और सिद्ध। तो यहां बेटा मैंने ऊपर 3 लिखी थी, कौन सा आपको बे स्कंद मुचकुंद गरुड़, बेटा ठीक है यहां मैंने 3 लिखी थी। फिर बेटा गौ से नीचे आ गया था गणेश, फिर बेटा गणेश आप हनुमान राम भरत नारद, ठीक है बेटा। यहां कितने लिखे मैंने 5, भाई आपका गणेश आया पहले, आपका गणेश गणेश हनुमान राम भरत और नारद, सब भगवान वाले एक साथ आ गए, ठीक है भाई। नीचे आपके यहाँ पे एक लिखा मैंने, कौन सा था पे यहाँ पे व्यास, बेटा ऊपर यहाँ पे 2 आपके हैं टिम्बर और मानेश्वर, टिम्बर और मानेश्वर, यहां मैंने 2 लिखे थे यहाँ पे, ठीक है ये थी मेरा पे। अब देखो तो अब इधर देखो पे भाई अब आपका पे स्वधाम और सुमेरु, बेटा स्वधाम सुमेरु, और एक कौन सी है पाताल भुवनेश्वर, स्वधाम सुमेरु और पाताल भुवनेश्वर 3 है बेटा। एक यहां लिखी मैंने छिपला केदार, बेटा एक कौन सी आपकी है छिपला केदार, बेटा ये आपकी एक छिपला केदार है, ठीक है। 3 आपके नीचे हैं चीनी राजा रानी और कपिलेश्वर, बेटा नीचे 3 कौन सी आपकी हैं चीनी राजा रानी और कपिलेश्वर, ठीक है। विनोद यहां 3 बेटा कौन सी थी ऊपर वाली सुमेरु स्वधाम पाताल भुवनेश्वर, बीच में छिपला केदार, फिर 6 से नीचे छीनी, फिर राजा रानी और लास्ट आता कपिलेश्वर, ठीक है ना बे। इनको छोड़ दो कोई बात नहीं है, जिसे करना हो कर लेना, ठीक है। त्रियंबक गुफा कहां पे त्रियंबक गुफा अल्मोड़ा में है, कबे त्रियंबक गुफा कहां है आपकी अल्मोड़ा के अंदर बेटा बे। और यहां देखो इसे हम पांडुकेश्वर भी कहेंगे ना, मतलब पांडुखोली गुफा। नीचे देखो बे ऊपर आपका सुमेरु था, तो यहां आपका आ गया सुमेर, ऊपर पाताल भुवनेश्वर था, यहां आ गया पाताल रुद्रेश्वर, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई है, वेरी ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे सारे के सारे गुफाएं, ठीक है। बे कौन ऐसा धुरंधर खिलाड़ी है जो सारे बता देगा, ये कौन है ऐसा बताने वाला, ठीक है। अब भाई ट्राई करते हैं अबे यहाँ पे 3 कौन अभी श्रृंगी मातंग और पांडव, यहाँ पे गुच्चू पानी, यहाँ पे शंकर वशिष्ठनाथ और वशिष्ठ, विश्वनाथ और वशिष्ठ, भीम ब्रह्मा
कोटेश्वर और ध्यान। ठीक है, यहां पे गोरखनाथ और भैरव और सिद्ध, गोरख भैरव सिद्ध। ठीक है, यहां पर आपके 3 कौन सा आपका है? स्कंद, मुचकुंद, गरुड़, गणेश, हनुमान, राम, नारद और एक अभी एक था भरत, एक था व्यास। यहां पर 2 टिम्बरसेन और, ठीक है, यहां पर आपके 3 थे, सुमेरु, स्वधाम और पाताल भुवनेश्वर। यहां पर आपका यहाँ पे कौन आपने? हाँ, यहाँ पे छिपला केदार, छिनी, राजा रानी और कपिलेश्वर। ठीक है भाई, तो यहाँ आपका त्रिम्बक, यहाँ पे आपका सुमेर और पाताल भुवनेश्वर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आद ऐतिहासिक कालीन पर आपके सोर्स थे, उसके प्रागैतिहासिक जो सोर्स हैं वो बेटा आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगले बेटा लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके धार्मिक और गैर धार्मिक मतलब साहित्यिक स्रोतों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपका यहीं तक, कल से आगे। ओके, थैंक यू। बिल्कुल।